सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड में जदयू का प्रखंड अध्यक्ष चुनाव सियासी भूचाल में बदल गया। नानपुर प्रखंड मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर रायपुर पंचायत स्थित मनरेगा भवन में हुए इस चुनाव में वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष नीरज सिंह और दावेदार नितेश्वर सिंह आमने सामने थे। जदयू के चुनाव पर्यवेक्षक ने संख्या बल का हवाला देते हुए नीरज सिंह को दोबारा प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। संख्या बल के आधार पर नीरज कुमार सिंह जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद माहौल गर्मा गया। नितेश्वर सिंह के समर्थकों ने फैसले पर कड़ा विरोध जताया और पूरे चुनाव को पक्षपात पूर्ण बताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार विरोध बढ़ते ही चुनाव पर्यवेक्षक कुछ ही देर में वहां से चले गए। इस घटनाक्रम ने आग में घी का काम किया। विरोधी खेमे का आरोप है कि यदि सब कुछ पारदर्शी था तो पर्यवेक्षक मौके पर डटे क्यों नहीं रहे। रायपुर के मनरेगा भवन में देर तक समर्थकों की भीड़ जमी रही। नितेश्वर सिंह गुट ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पत्र भेजकर चुनाव रद्द करने और दोबारा निष्पक्ष मतदान कराने की मांग की है। सवाल उठ रहा है, क्या यह वाकई संगठनात्मक चुनाव था या महज शक्ति प्रदर्शन? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जनता दल के सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य इस जिले से हैं, तो फिर इतने अहम चुनाव में कोई बड़ा चेहरा क्यों नजर नहीं आया? क्या अंदर खाने गुटबाजी चरम पर है? अब निगाहें पार्टी नेतृत्व के फैसले पर टिकी है। यदि शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो यह विवाद और गहरा सकता है। नानपुर का यह छोटा चुनाव जिले की राजनीति में बड़ा संदेश देने की तैयारी में दिख रहा है। रायपुर मनरेगा भवन से उठी चिंगारी क्या जिले की सियासत में भड़काएगी आग? तो हमारा कहना है कि वोटिंग होना चाहिए। वोटिंग नहीं हुआ है और सीधे माने एक तरफ उधर हाथ उठाया, मेरा आदमी उठाया तो उससे 5 गुना आदमी हमारा पास ज्यादा था, लेकिन सीधे नीरज कुमार सिंह के कहकर और भाग गया है यहाँ पर। यदि ऐसा होगा तो हम प्रदेश नेतृत्व से कहना चाहते हैं कि 500 आदमी के साथ हम इस्तीफा देने के लिए तैयार है जेडीयू से। तो यहाँ संख्या बल दिखाया गया है ना? संख्या बल कहाँ दिखाया गया है? संख्या बल तो मेरे पास है, भाग गया है। संख्या बल करा दीजिए वोटिंग, यदि वो जीत जाएगा तो हम वाला पहना देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ऑब्जर्वर कौन थे आपके इलेक्शन के? ऑब्जर्वर क्या नाम? रंजू की नीरज सिंह का ड्राइवर था एक अमरदीप था, उसी के गांव का था, उसी का आदमी था। दोनों उठ के भाग गया है चुपचाप। जिला की कोई कमेटी वगैरह? कोई कमेटी अभी जिला की नहीं आई हुई है। हम चाहते तो आप लोग इसको क्या मानते हैं? इसको रद्द किया जाए, फिर से चुनाव कराया जाए, वोटिंग कराया जाए। वोटिंग में हम लोग तैयार हैं। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम नितेश्वर कुमार सिंह हुआ। आप ही उम्मीदवार थे? जी, मैं उम्मीदवार हूँ। नाम दिनेश राय है और मैंने उनसे 10 सवाल किया कि आपका प्रोसेस क्या है। किनसे आपने सवाल किया? पर्यवेक्षक से हमने 10 सवाल किया। उनका नाम आपको मालूम है? किनका? कोई चौधरी समथिंग चौधरी था। अच्छा अच्छा। वो राजू कुमार चौधरी। और उनसे हमने 10 सवाल किया कि आप किस आधार पर डिक्लेरेशन दे दिए, किस आधार पर जीत आपने घोषित कर दिया अध्यक्ष का। आपने न कोई वोट करवाया, न कुछ कराया, न हाथ उठवाया, किस आधार पर कर दिया? तो उनका है कि हमको जो लगा हम कर दिए। और वो किसी भी सवाल का जवाब देने से बचते रहे और यहाँ से भागते रहे। काफ़ी दूर तक उनका पीछा करके उनसे सवाल पूछते रहे। लास्ट में रंजू गीता आ गई और वो चले गए। ये टोटल जो है गलत है। जिस तरह का यहाँ जो अभी समस्या उत्पन्न हुआ था चुनाव के बाद, अगर वो टीम रह जाती तो हो सकता था कि आपस में मारपीट की भी नौबत। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर होता। और अभी प्रशासन भी आ गया है, तो हमारा हाईकमान से कहना है, जिला के जो पदाधिकारी हैं उनसे कहना है कि आप अपने देख रेख में यहाँ का चुनाव करवाइए ताकि लोग जो है निर्भय होकर के, निष्पक्ष होकर के अपना वोट डाल सके और अपने मनपसंद का अध्यक्ष चुन सके। हमारा यही कहना है। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश राय है।